शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आज तो अरविंद केजरीवाल भी सामने आ गए। वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला। बात करिए वन नेशन वन एजुकेशन की, वन नेशन वन इनकम की, यानी मुद्दों की बात करिए, चुनावों की नहीं। देखिए, अगर वो इतना ही इंटरेस्टेड थे वन नेशन वन एजुकेशन में तो कम से कम दिल्ली में उसको ठीक से लागू कर देते। दिल्ली में जब मौका मिला था तो वन मोहल्ला 3 दारू के ठेके दे दिए, तो ये तो उनका मॉडल रहा। और कितना एजुकेशन पर काम किया और कितना शराब घोटाले में काम किया, ये देश के सामने है। परंतु आज सवाल क्या है? आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसीलिए ये वन नेशन वन पोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुटाराघात है फेडरल स्ट्रक्चर पर। तो क्या जब नेहरू जी के ज़माने में था तब ये कुटाराघात था या ये अब हो चुका है? जब 2015 में कांग्रेस के ही सदस्य ने इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट दी थी कि इसको लागू होना चाहिए, तब ये कुटाराघात था या ये नहीं था? और वन नेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने से पहले यूनियन ऑफ पीपल है भारत, और भारत के 80% जनता को तो आज किस प्रकार से नस्तनाबूद करना है, समाप्त करना है, ये तो आप ही के गठबंधन के लोगों से बयान आ रहा है। तो जिनका अलायंस वन अलायंस नो आइडिया, वन अलायंस जीरो लोगो, वन अलायंस जीरो विचारधारा, वन अलायंस नो कॉमन स्टैंड ऑन पॉलिसी, जिनका ये राजनीतिक दर्शन है, कम से कम आज वो लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी के कमेटी छोड़ने की बात है, बताइए कमेटी में क्या गलत है? कमेटी में सरकार के एक प्रतिनिधि अमित शाह जी, विपक्ष के सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि अधीर रंजन चौधरी जी, बाकी सारे राजनीतिक दल में जो सबसे वरिष्ठ है गुलाम नबी आजाद, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको रखा गया है। संविधान के एक बड़े एक्सपर्ट को, कानून के एक बड़े जानकार को, फाइनेंस के एक बड़े एक्सपर्ट को रखा गया है। तो इसमें भी किस प्रकार से कमिटी में नुक्स निकाल कर वहां से भाग जाने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा करने के लिए, तो अधीर रंजन जी को करना पड़ा। परंतु मेरा सवाल सिर्फ यह है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट, समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर, और इससे पहले जो अलग अलग आयोगों ने रिपोर्ट दी है, क्या वो सारे ही कुटाराघात है फेडरल स्ट्रक्चर पर? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी आजकल डिबेट्स में भी नहीं आना चाहती, क्योंकि उनके नेतृत्व की तरफ से ऐसे बयान आ जाते हैं कि उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है, सुनील यादव जी तो हमारे साथ हैं, इन्होंने तो इस बात का समर्थन किया था। सुनील यादव जी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल थे। अब देखिए सदस्य भी सामने आ चुके हैं, अब तो शायद आपको ये अफवाह नहीं लगेगा, और कांग्रेस का क्या स्टैंड है ये भी सामने आ चुका है। अब आपका क्या पक्ष है, अब आपका क्या स्टैंड है? अभी भी आप खड़े हुए हैं इस बात पर कि जो भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है आप लोग साथ हैं? देखिए प्राची जी, मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी इसका आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, और आगे भी देखिएगा हमारी बात ही सच निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। ये सिर्फ 4-5 राज्यों के चुनाव में नहीं जाना चाहते, इनको हार का डर सता रहा है। और जो बात आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, वो कोई आम आदमी पार्टी की नई बात नहीं है, वो आजादी के बाद से सोशलिस्टों का नारा है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो समान शिक्षा की बात तो डॉक्टर लोहिया करते थे, समान शिक्षा की बात तो लगातार नेताजी ने किया है, सदन में भी बोले हैं, लगातार इस बात को कहा है कि जब तक इस देश में दवाई और पढ़ाई सबको और समान तरीके से नहीं मिलेगी, आप कौन से देश विश्व गुरु बन जाएगा? देश कैसे तरक्की कर जाएगा? किसी को 10 रुपए की दवा नहीं मिल रही, इसी देश में कोई एक दिन में 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? देश के सारे संसाधन बेच दिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 सालों से, 6.5 सालों से जी। लेकिन एजुकेशन पर और हेल्थ पे क्या किया? ये लोग कर क्या रहे हैं? हेल्थ के नाम पर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया था, उनकी सुविधाएं रोक दी, वो भी चालू नहीं कर पाए। जो जिले में 100 बेड के अस्पताल बनाए थे वो शुरू नहीं कर पाए। जो जिला अस्पताल हैं उनको मेडिकल कॉलेज घोषित करके कह रहे हैं हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। आप कॉलेजों को घोषित कर दो कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका झूठ जनता ने जान लिया है। अब 10 साल से ज्यादा झूठ जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। नहीं, सुनील यादव जी, देखिए मैंने विपक्ष में सबसे पहले क्यों आपसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, वो इस वजह से कि आप लोग तो वो पार्टी हैं जो 2019 में ही चाहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। क्या उस वक्त वन नेशन वन इनकम का फॉर्मूला नहीं था? क्या उस वक्त मुद्दे नहीं थे? क्या उस वक्त जो आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त वो नहीं था? आपका जो स्टैंड 2018 में था वो अभी क्यों बदल रहा है? नहीं बदल रहा है।
हम कहां कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से हम सहमत नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये नहीं करेंगे, ये केवल गुमराह कर रहे हैं। ये इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि ये किसका कर्जा माफ कर रहे हैं इस देश पे चर्चा ना हो, कितने लोग इस देश का पैसा लेकर के भाग गए इस बात की चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो। ठीक है सर, ये चला सर, आपकी शंका है, आप कमेटी बन गई है और बेरोजगारी पर कुछ बोलेंगे, रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष बन गए। मैं आपके पास आ रही हूं। देश के मुद्दों को आप टाल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं टाल सकते सर, बिल्कुल नहीं टाल सकते। और इसीलिए मैं शहजाद जी से जवाब लेती हूँ, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा शहजाद जी। सवाल ये है कि क्या अभी भी ये मात्र एक अफवाह है? क्या ये कमेटी बनाना भी आपका एक शिगुफा है या वाकई में आप लोग कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, कमेटी के साथ साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी भी सामने आ चुका है और इस कमेटी का कोई भी निर्धारित टेन्योर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो अटकलें लगाई जा रही है कि इस चुनाव को प्रीपोन करना है, उस चुनाव को पोस्टपोन करना है, इसके लिए किया जा रहा है, ये सारी चीजें वहीं समाप्त हो जाती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ने के बाद। परंतु देखिए अब क्या बोल दिया सुनील जी ने। सुनील जी मान्यवर, आप लोग कम से कम मुंबई में बैठे थे तो वन नेशन वन पॉलिसी महंगाई पर आप बना देते। 109 रुपया लीटर है पेट्रोल का राजस्थान में और गुजरात में 96 रुपए है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 98 रुपए है। वैट आप लोग एक अपना कम नहीं कर पा रहे थे, 2 बार एक्साइज ड्यूटी हमने काटी है, परंतु आज वो विषय नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप थोड़े से प्रबुद्ध व्यक्ति है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आजादी के बाद तुरंत 67 तक वन नेशन वन पोल चला, तब तो साक्षरता की दर, तब तो आर्थिक दर हमारी लोएस्ट पर थी और तब भी ठीक था। और आज जब इन सारे पैमाने पर हमारी प्रगति हुई है तो आप कह रहे हैं वन नेशन वन पोल नहीं होना चाहिए। तो नेहरू जी जब तब कर रहे थे या तब संविधान सभा ने किया था तो क्या वो भटका रहे थे? बहुत छोटा जवाब, क्योंकि फिर बाकी भी आपके साथी हैं, मुझे उनके पास जाना है, आपको काउंटर करना, कर लीजिए। देखिए प्राची जी, शहजाद भाई भूल जाते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ये आपका धोखा है, आप गुमराह कर रहे हैं, आप महंगाई से भाग रहे हैं, बेरोजगारी से भाग रहे हैं, आप अपने भ्रष्टाचार से भाग रहे हैं, अपने नकारेपन से भाग रहे हैं और अपनी नफरत की राजनीति से भाग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं देश के सामने, नफरत की आपका सच बता रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। ठीक है मान्यवर, एक सेकंड, नफरत की राजनीति पे सनातन धर्म के विषय में जो आज उदयनिधि ने बोला है उस पर अखिलेश जी का क्या बयान है? आपने क्योंकि नफरत का जिक्र किया, मैंने तो किया ही नहीं। उदयनिधि के बयान पर अधिकृत रूप से समाजवादी का क्या स्टैंड है, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ का सम्मान करती है। नहीं, ये और तो ठीक धर्म है, हमको अच्छे रास्ते पर ले जाने का तरीका दिखाते हैं। सही है बयान, वो गलत है बयान, कोई खराब नहीं होता। नहीं, बयान सही गलत ना हमारा ना आपका। नहीं, बयान सही है गलत है बताइए ना मान्यवर। खराब है ना हमारा खराब है भाई, बयान वो नफरती है या वो बयान मोहब्बत की दुकान है? बयान क्या है, नफरत की दुकान या मोहब्बत की दुकान? बता दीजिए एक वाक्य में। देखिए नहीं बताइए। और अभी नफरत के खिलाफ ये लोग बड़ी बातें कर रहे थे, जो 80% देश के लोगों के खिलाफ सीधा सीधा मारने की बात की गई है, उस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।